Hello, doctors and parents. A very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome to Solid Admission Media. Today, mainly we're gonna discuss about the NEET PG 2024 edit window, multiple edit window. That is, आपका एक पहला edit window open किया गया था. Then pre-edit window was open, and then final edit window was also open regarding the correction of your photograph, signature and thumb impression. इन दिस वीडियो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर अभी भी आपने वो एडिट विंडो यूज किया एंड इन ए केस अगर वो रिजेक्ट हो जाते हैं तो क्या आपका एडमिट कार्ड इशू होगा या नहीं होगा. एंड अगर वो एडिट विंडो में आपने यूज किया और आप में ऑलरेडी आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ ही नहीं हुआ, ये कैसे आइडिया लगेगा, उन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ. साथ ही में अगर बेसिक डिटेल्स में अभी भी कुछ करेक्शन पेंडिंग है, फॉर एग्जाम्पल आप ओपीसी कैटेगरी में हो या ईडब्ल्यूएस सेक्शन में बिलोंग करते हो बट आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं रेडी हो पाए, आपका सर्टिफिकेट नहीं रेडी हो पाया एंड यू वांट टू चेंज इट, और बेसिक डिटेल दैट इज आपके फादर के नेम में या मदर के नेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या आपके होम एड्रेस में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ भी इस टाइप का मिस्टेक है, तो उसे आप कैसे करेक्ट कर सकते हो. दीज डिटेल्स विल बी स्टडीड इन दिस वीडियो. अगर मैं बात करूं, एडिट विंडो में मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए थे. पहला आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन को एडिट करने का ऑप्शन था जो आपको मई में स्टार्ट किया गया था, एंड ऑफ मई में. अगर वहां पे आपने मिस्टेक्स को करेक्ट कर लिया तो वेल गुड एंड इनफ. इन ए केस अभी भी अगर मिस्टेक है या कैटेगरी चेंज करनी है आपको तो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है. एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जी हाँ, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगेन एडिट विंडो ओपन किया जाएगा. एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, आई मीन टू से, काउंसलिंग के लिए जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहां पे एडिट विंडो हर साल ओपन किया जाता है. इवन इन द PG 24 सेशन ऑल्सो ओपन किया जाएगा. उसमें आपके जो भी बेसिक डिटेल्स हैं उसको आप अगेन एडिट कर सकते हो, कैटेगरी को भी चेंज कर सकते हो. बट यहाँ पे ध्यान दें, जनरल टू रिवर्स नहीं जा सकते हो बट फॉरवर्ड पॉसिबल होगा. मतलब कि SC ST में आपने किया है या EWS किया है या OBC किया है, इससे फॉरवर्ड करके वन स्टेप अपग्रेड कर सकते हो. मतलब OBC से जनरल में जा सकते हो, EWS से जनरल में जा सकते हो, बट रिवर्स आपका पॉसिबल नहीं होगा. वहीं पे सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, नो मैटर आपने एडिट विंडो यूज किया हो नहीं किया हो, टिल नाउ PG के अगर मैं प्रीवियस ईयर्स की मैं बात करूं तो अराउंड 99% एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट किए गए हैं, एडमिट कार्ड भी रिलीज किया गया है. अभी तक ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है जिसमें आपके फोटोग्राफ अपलोड में कोई प्रॉब्लम हो या सिग्नेचर में कोई प्रॉब्लम हो या थंब में कोई प्रॉब्लम हो या लाइव इमेज में कोई प्रॉब्लम हो, इसकी वजह से पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया हो. 99.9% सारे एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं. ये मेनली इसलिए कराया जाता है क्योंकि दीज आर रिगार्डिंग द बेसिक फीचर और द सिक्योरिटी फीचर ऑफ NB. बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है कि पेपर्स को रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अफवाहें, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ेज आते रहते हैं. उन चीज़ों की सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए ये सारे स्टेप्स हर साल NB करती आई है. सो फॉर डैट रीज़न ये होता है. ऐसा नहीं है कि आपने अगर कुछ मिस्टेक कर दिया है, इफ़ नॉट अ ब्लंडर है तो पॉसिबिलिटीज रहेगा कि रिजेक्ट हो जाएगा. उस केस में आप NB को मेल करके सारी डिटेल्स क्लियर करके रखिए, वहां से आपके फॉर्म्स रिजेक्ट नहीं होंगे. अदरवाइज 99.9% कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड हर साल इशू होते आए हैं. नो डाउट इस सेशन में भी इशू होगा. सो नो नीड टू पैनिक, नो नीड टू वरी एट ऑल, बिकॉज वी आर मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज मल्टीपल कॉल्स आ रहे थे. सो लेट मी क्लियर यू ऑन कैमरा, ऐसा बहुत कम देखा गया है कि इन चीज़ों की वजह से किसी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया. ब्लंडर है, नो डाउट किया जाएगा, बट अगर बेसिक डिटेल्स में कोई प्रॉब्लम है या फोटोज में थोड़े बहुत प्रॉब्लम आए हैं तो नो डाउट फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाता है, एडमिट कार्ड रिलीज कर दी जाएगी. बात करूं एडमिट कार्ड की तो जिन कैंडिडेट्स के सेंटर अदर सिटीज़ में जाएंगे या जिनके सेंटर्स फारर हैं, उनको बहुत जल्द मेल से नोटिफाई करना NB स्टार्ट कर देगा कि आप रेडी हो जाइए, आपके सेंटर अदर वाले ऑप्शन में जाएंगे या आपको दूर ट्रैवल करना होगा. उसके लिए NB आपको पहले से इन्फॉर्म करेंगे. बाकी जिनके प्रियर या नियर रहेंगे उनको अभी कोई मेल नहीं आएगा, उनको डायरेक्टली एडमिट कार्ड से ही आइडिया लगेगा कि उनका सेंटर कहाँ पे है. सो नो नीड टू वरी, फॉर्म्स मैक्सिमम चांसेस हैं कि सबके एक्सेप्ट हो जाएंगे. बट अगर कोई मिस्टेक किया है, कोई प्रॉब्लम है तो NB को अभी से मेल कर के रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. बेसिक डिटेल्स को रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप एडिट कर सकते हो. सो नॉट टू वरी. अभी हमने ऑलरेडी एक ब्लॉग हमने आपको ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ रिगार्डिंग योर लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर योर PG 24 एग्जामिनेशन. अगर आपने वो ब्लॉग को रीड नहीं किया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा. साथ ही हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक, टेलीग्राम का एज वेल एज इंस्टाग्राम पे जो हमारा पेज हैंडल है, ये सारी चीज़ों की लिंक आपको हमारी
कमेंट सेक्शन के फर्स्ट लिंक पे मिल जाएगी, आप जाके एक बार जरूर देखें। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हमने आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की डिस्कशन की है रिगार्डिंग और सीट मैट्रिक्स, कितने सीट इंक्रीमेंट होने के चांसेस हैं, एज वेल एज वी हैव डिस्कस कि इस सेशन के अंदर पेपर टाइप क्या हो सकता है या कंपटीशन लेवल क्या हो सकता है अगर ये वीडियोस नहीं देखे हैं। ऑल्सो हमने सीट बुकिंग की भी बात की है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, वो वीडियोस की भी लिंक आपको मिल जाएगी इस वीडियो के आई सेक्शन में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग डेज, या आपके जो भी प्रिपरेशन है उस पर फोकस करिए। लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स की भी हमने बात की है, प्रीवियस ईयर के टॉपर कैंडिडेट्स हमने डिस्कशन करके ये चीज़ें मेंशन की है, हो सकता है आपको हेल्पफुल हो। अगर कोई भी उससे भी रिलेटेड कोई सजेशन है या कोई भी क्वेरी है या कुछ भी आपको जानना है तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम दैट इज PG24। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।